धुरंधर मूवी अपने थिएटर्स पे आग मूट रही है अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। जब अपनी धुरंधर मूवी आने वाली थी तो मैंने इसका बजट देखा, कुछ कह रहे हैं 150 है, कुछ कह रहे हैं 250 है, कुछ कह रहे हैं 300 है। एंड ये सिर्फ अपने धुंधा पार्ट वन नहीं, क्योंकि अपने आदित्य धर ने भाई पूरी मूवी एक ही बार में शूट की है, तो ये अपने पार्ट वन पार्ट टू दोनों को मिला के ही इतने में इसका टोटल बजट लगा है। एक्टर्स की फीस ए टू जेड सब मिला के ही। एंड मुझे ये था कि भाई आ रही है थोड़े अपने एनिमल की तरह है, और अपना दिसंबर महीना है तो अपने वॉयलेंट चीजें पिछले 2-3 साल से काम कर ही रही है। पिछले साल पुष्पति, उससे पहले एनिमल, उससे पहले सलार, या उसके बीच में सलार, मतलब ऐसे पिछले 2-3 साल से तो भाई साहब अपना दिसंबर काम कर रहा है। तो ये मूवी 250 चली जाएगी, 300 चलेगी, चलो हद में हद भाई साहब 350। और 350 मैंने कहा था कि इसका पीक होगा, कि कभी तुक्के में कुछ ऐसा सीन निकल गया, कुछ भी हो गया, बट पीक, पीक मैं अगर तुम्हें इसके रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊं, इसने अपनी हिंदी नेट कलेक्शन के मामले में इसने सारी मूवीज को पीछे छोड़ दिया है। पुष्पा टू, पठान, जवान, एनिमल, केजीएफ, सबको पीछे छोड़ दिया। इसी साल जो मूवी आई थी छावा, उसको पीछे छोड़ दिया है। हाँ ये मूवी 1,000 करोड़ नहीं गई, 1,000 करोड़ नहीं पहुंचने वाली, बट स्टिल इसने कैसे पीछे छोड़ा है वो मैं तुम्हें एक एक करके अब यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखो अब मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ दो मूवी के एग्जाम्पल से, कि जिससे तुम्हें एक आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। तो पहली है यहाँ पे पुष्पा टू, और दूसरी है जवान, यानी अपने अल्लू अर्जुन की और अपने शाहरुख खान की। और उन्होंने, क्योंकि वो ऑल ओवर द लाइक पैन इंडिया हुई थी रिलीज, तो मैं सिर्फ उनके हिंदी नेट कलेक्शन, हिंदी नेट कलेक्शन में डे वन डे टू करके ऐसे में 14 दिन का बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक अपने धुंधा को आए हुए सिर्फ 14 दिन ही हुए हैं। और इसके लिए मैं अपने ये सैक नेल करके एक ऐसी वेबसाइट है, तो इसी ने जो अपने डाल रखा है अपने जवान का, अपने पुष्पा टू का, और अपने यहाँ पे धुरंधर का, ताकि किसी वेबसाइट पे कुछ किसी से कुछ ऐसे कंफ्यूजन ना रहे। तो अब मैं तुम्हें अगर बताऊं, धुरंधर ने अपने डे वन पे किया था 28 करोड़, बहुत अच्छी ओपनिंग ली थी। और इसके बदले में भाई अपने पुष्पा टू ने अपने हिंदी में ही 70, जवान ने 65.5, यानी भाई डबल से तो दोनों ज्यादा है। यहाँ पे भाई कोई कोई तो कहना भाई 40 करोड़ आगे है, यहाँ पे 42 करोड़ अपनी पुष्पा टू आगे है, और यहाँ पे अपनी जवान भाई 35 करोड़ आगे है। और फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अपने डे टू को, डे टू पे भाई इसने किए हैं 32 करोड़ धुरंधर ने, और अपने पुष्पा टू ने 56। अब तुम यहाँ पे देखना कि डिफरेंस, जो अपना यहाँ पे 42 था, अब यहाँ पे 32, 56, यानी सिर्फ 24 करोड़ का डिफरेंस बचा है। 42 से 24 अपने पुष्पा टू में, और जवान ने किए थे 46, और यहाँ पे इसने किए हैं 32, यहाँ पे सिर्फ 14 करोड़ का गैप बचा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम डे थ्री पे। डे थ्री पे अपने यहाँ पे धुरंधर ने किए हैं 43, 43, और यहाँ पे भाई अपने पुष्पा टू ने किए हैं 73, फिर से 30 करोड़ आगे। और यहाँ पे जवान ने किए हैं 68.7, यानी मोटा मोटा 69। तो ये भी ऑलमोस्ट भाई डेढ़, मतलब अराउंड भाई 30 करोड़ तो आगे है। अब हम आ जाते हैं यहाँ डे फोर पे। डे फोर पे भाई साहब यहाँ पे इसने किए हैं 23 करोड़ धुरंधर ने। पुष्पा टू ने 85, पहला मंडे 85 इन अ डे वन इन अ सिंगल लैंग्वेज, 50 करोड़ आगे। और फिर उसके बाद जवान ने किए हैं 71.6, 41 करोड़ आगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं डे फाइव पे। डे फाइव पे इसने किए हैं 27 करोड़। अपने पहले ट्यूसडे पे इसने अपने पहले फ्राइडे को ऑलमोस्ट मैच कर दिया, 27 करोड़। और यहाँ पे अपने पुष्पा टू ने किए हैं 46, सिर्फ 20 करोड़ का डिफरेंस। और जवान ने सिर्फ 30 करोड़, सिर्फ 3 करोड़ से आगे जवान। और कहाँ इतना गैप चल रहा था। और देखो ये हो गया यहाँ पे अपने 5 दिन का डिफरेंस, तो तुम इजी देख सकते हो कि भाई स्टार्टिंग में अपने भाई पुष्पा टू ने अपने जवान ने जो एक वो बूस्ट लिया था, जिस तरीके से वो उठी थी, वो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे कमेंडेबल है कि भाई परफॉर्मेंस में मजा आ गया। धुरंधर थोड़ी उनसे कंपैरेटिवली कम उठी, 28 करोड़ भी कम नहीं होता, वो 28 करोड़ पे उठी, बट भाई स्टिल उसने वो होल्ड बनाए रखा, कि वो सिर्फ 10% से गिर रही है, 20% से। और यहाँ पे अपनी पुष्पा टू और जवान
50% से 80% से ऐसे ऐसे गिर रही है। और ये है वो स्टार्टिंग के अपने 5 दिनों के कलेक्शन, जिसमें अपने पुष्पा टू, जवान इतने ज्यादा कमाल कर गए, धुरंधर एक बेसिक स्टेबिलिटी पे अपनी टिकी रही। बट भाई डे 6 से असली गेम चेंजर यहाँ पे निकल के आया है। कौन? पुष्पा टू। यहाँ पे जवान नहीं, धुरंधर। वो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। क्योंकि अपने डे 6 पे धुरंधर ने फिर से, जो इसका पहला वेडनेसडे था, उस दिन इसने फिर से 27 करोड़ कमाए। कोई छुट्टी नहीं है, कोई हॉलिडे नहीं है। अपने मिड वीकेंड, आई मीन वीकडेज में, वेडनेसडे में 27 करोड़ डे 6 पे। और डे 6 पे पुष्पा टू ने कमाए थे 36, जस्ट 9 करोड़ आगे। और जवान ने 24, धुरंधर से पीछे हो चुकी है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे डे 7 पे। डे 7 पे फिर से धुरंधर ने अपने 27 करोड़ कमाए, यानी पहले थर्सडे पे। और डे 7 पे यहाँ पे अपने पुष्पा टू ने कमाई 30 करोड़, जस्ट 3 करोड़ आगे। और यहाँ पे अपने जवान ने 21.3 करोड़, यानी अगर मैं इसको 21 मान कर चलूं तो अपने 6 करोड़ पीछे हो गई। और ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके बाद यहाँ पे आता है अपना सेकेंड फ्राइडे, यानी डे 8, जिस दिन अपने यहाँ पे धुरंधर ने कमाए थे 32.5 करोड़। और वही अपने डे 8 पे यहाँ पे अपनी पुष्पा टू ने कमाए हैं 27 करोड़, 5 करोड़ से धुरंधर से पीछे हो चुकी है। और अपने जवान ने कमाए हैं 20 करोड़, ये 12 करोड़ से पीछे हो चुकी है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे डे 8 हो गया, डे 9 पे। डे 9 जो इसका सेकेंड सैटरडे था, कैन यू गेस? 53 करोड़, ऑल टाइम हाई, 53 फकिंग करोड़। यहाँ पे अगर मैं कौन सा था ये, डे 9, हाँ। डे 9 पे भाई साहब अपने पुष्पा टू ने कमाए हैं 27 करोड़। 27 का डबल 54 होता है। धुरंधर डबल हो चुकी है। और यहाँ पे अपने जवान ने कमाए हैं 18, 18 3 जा 54 होता है। जवान उसके एक तिहाई पे हो चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम डे 10 पे देखते हैं, डे 10 जो इसका सेकेंड संडे है, उस दिन अपने धुरंधर ने कमाए हैं 53 करोड़। 50 40 नहीं, 53 को पीछे छोड़ दिया, 58 करोड़। और यहाँ पे अपने भाई डे 10 पे अपने पुष्पा टू ने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे अपना होल्ड दिखाया, 46 करोड़। स्टिल अपने 12 करोड़ पीछे है। अपने जवान ने कमाए 30 करोड़, स्टिल वो 18 करोड़ पीछे है। तो तुम लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखा कि अपने स्टार्टिंग के जब 1 से 5 दिन की यहाँ पे कलेक्शन थी, तो जवान हो गए या फिर पुष्पा हो गए, भाई सब सीधा डबल की कलेक्शन, ये वो, क्योंकि उन्होंने अपना ओपन स्टार्ट किया था। बट फिर उसके बाद जब यहाँ पे अपने डे 6, डे 7, डे डे 10 तक ऐसे आए, तो गेम ही पलट गया। वो अपना होल्ड यहाँ पे अपने पुष्पा टू और अपने जवान के पास कम होता गया, और यहाँ पे अपने धुरंधर का और ज्यादा बढ़ता गया। और तुम यहाँ पे एक चीज से भाई बिल्कुल वो नहीं हो सकते कि पुष्पा टू एंड जवान आर ये बोथ, ये दोनों 13+ मूवीज थी, कि 13 साल से प्लस के बच्चे देख सकते हैं। तो यानी अपनी वो 5 साल का इनको और ज्यादा मिल गया, कि वो थोड़ी फैमिली ऑडियंस हो गई। धुरंधर में वॉयलेंस, बहुत ज्यादा वॉयलेंस, 18+ का सर्टिफिकेट है, कुछ भी एडल्ट सीन नहीं है। फिर उसके बाद वो मारकाट, वो एब्यूजिव लैंग्वेज, तो अपनी फैमिली ऑडियंस यहीं पे ऐसी आदी हो जाती है। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ भाई अपने डे 11 पे, डे 11 पे धुरंधर ने कमाए हैं 30 करोड़। और यहाँ पे पुष्पा टू ने कमाए हैं 54 करोड़। फिर से अपने यहाँ पे पुष्पा टू बाजी मार गया, और अपने यहाँ पे जवान ने कमाए हैं 34 करोड़। काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं डे 12 पे आ जाऊं, डे 12 पे इसने फिर से कमाए हैं 30 करोड़, 50 लाख। और डे 12 का अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, पुष्पा का 20 करोड़, 54 से सीधा 20 करोड़। ये ऐसे गिरती जा रही है कि सीधा 30 करोड़ कम। और अपने यहाँ पे धुरंधर से 10 करोड़ कम। और अपनी 34 करोड़ से सीधा 14 करोड़ पे आ चुकी है जवान। इसने भी भाई साहब सीधा अपने यहाँ पे किए 20 करोड़ कम, और ये आ चुकी है 14.5 पे, यानी धुरंधर का ये आधा भी नहीं होता। फिर हम आते हैं डे 13 पे। डे 13 पे अपने धुरंधर ने कमाए हैं 25.5 करोड़। और वहीं अपने यहाँ पे जवान ने कमा, आई मीन अपने पुष्पा टू ने कमाए हैं 18.5 करोड़, 7 करोड़ पीछे। और यहाँ पे अपने जवान ने कमाए हैं 12.9, मोटा मोटा 13 करोड़, यानी 12 करोड़ पीछे। अब आखिरी डे, डे 14 पे आ जाते हैं। डे 14 पे अपनी धुरंधर ने कमाए हैं 23 करोड़, ज्यादा नहीं, 23 करोड़।
और यहाँ पे अपने अगर मैं बात करूँ डे 14 की, तो पुष्पा ने कमाए हैं 16 करोड़ 16.5, और अपने यहाँ पे जवान ने कमाए हैं 8.6। ये सिंगल डिजिट में आ चुका है सिर्फ अपने 14 दिन में जवान। तो यानी ये एक तिहाई हो चुका है, कहाँ 24, कहाँ 8, और यहाँ पे वो है 16, तो वो टू थर्ड पे आ चुका है। यानी अगर तुम डे 14 का देखोगे ना, तो डे 14 में 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, जो अपने धुरंधर कलेक्शन है डे 14 का हिंदी नेट कलेक्शंस में। और अगर ये मूवी इसी तरीके का होल्ड दिखाती है, तो मुझे नहीं पता ये मूवी किस लेवल पे जाने वाली है और कहाँ तक जाने वाली है। बट हाँ, मैं एक चीज को तो लेके बहुत ज्यादा श्योर हूँ, ये मूवी 800 करोड़ से पहले तो नहीं रुक रही है। मतलब 800 करोड़ अपना इंडिया नेट प्लस ओवरसीज, क्योंकि अब अगर मैं इसका इंडिया नेट कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आ ही रहा है, तो 460 है। और जिस तरह के इसका भी होल्ड है, तो ये अपने पूरे दिसंबर तो चलने वाली है, 5 तारीख को राजा साहब आएगी, तो तब तक तो कह रहे हैं इसके पास एक लाइक ऐसे बड़ी मार्केट है। और ये अपने आज के दिन ये अपने तमिल में भी होने वाली रिलीज, तो नॉट पैन इंडिया बट अपने सेकेंड लैंग्वेज में डब होके ये आने वाली है। तो 10-15 करोड़ का बेनिफिट मैं वहां से ले लूँ, 460 है। और इसमें आज का कलेक्शन नहीं है, यानी आज है फ्राइडे, इसमें सिर्फ थर्सडे तक का कलेक्शन है। आज भी 20-22 करोड़, तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे 600 करोड़ तक तो इजीली पहुंच जाएगी। और अपने 160 ऑलरेडी ओवरसीज से आ चुके हैं, तो 40 करोड़ तो आ ही जाएंगे ओवरसीज से अगले 20 दिन में, आई मीन 15 दिन में। तो 800 करोड़ तो ये कहीं नहीं गई। 800 करोड़ धुरंधर पार्ट 1, और मैं सोचो पार्ट 2। भाई अगर ये पार्ट 2 में अपने डे 1 पे 80 से 100 करोड़ की ओपनिंग ले लेना, मैं अचंबा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अपनी पैन इंडिया आएगी गारंटी। वो तो अपनी हर लैंग्वेज हर उसमें आएगी, और वो 1000 करोड़ उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, गारंटी। बाकी गाइस, तुम्हें धुंधर कैसी लगी? नहीं देखी तो जाके देख लो, देखी तो भाई फिर से देखो। बाकी गाइस चल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।